बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जो सत्ता में रहकर भी सादगी का प्रतीक बना रहा, जिसने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए धन दौलत नहीं बल्कि आदर्श और विचार छोड़े। राजनीति को सेवा और सत्ता को साधन मानने वाले ऐसे ही जननायक थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जी अपने स्वभाव से, अपने कर्म से, अपनी सिद्धांत प्रियता से, अपनी सादगी से, अपनी सरलता से, गरीब वंचितों के प्रति अपनी संवेदना से जननायक बने थे। उनके जीवन का हर क्षण गरीबों और पिछड़ों के कल्याण में लगा रहा। जनता के बीच में रहना, सरलता से रहना, अप्रोचेबल रहना और जनता का विश्वास जीतना, इसका उदाहरण अगर किसी से लाना है तो जननायक से ही ले सकते हैं। मंडल कमीशन के एक दशक पहले ओबीसी, महिला और गरीबी से पीड़ित सवर्ण वर्ग को भी आरक्षण देने की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर जी ने की थी और वहां से उन्होंने कर्पूरी ठाकुर एक ऐसा नाम है जिसने अपनी ईमानदारी, सादगी और संघर्ष से बिहार की राजनीति के पटल पर अमिट छाप छोड़ी। उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को ब्रिटिश शासनकाल में बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौझिया गांव में हुआ। उनके पिता गोकुल ठाकुर पारंपरिक रूप से नाई का काम करते थे और माता राम दुलारी देवी थी। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में पले बड़े कर्पूरी ठाकुर ने 1940 में पटना विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1942 में जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब कर्पूरी ठाकुर भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। इस आंदोलन की कीमत उन्हें 26 महीने की जेल के रूप में चुकानी पड़ी और वे भागलपुर जेल में लंबे समय तक बंद रहे, जहां से 1945 में उनकी रिहाई हुई। आजादी के बाद बिहार की राजनीति में धीरे धीरे कांग्रेस का प्रभाव कम होने लगा और गैर कांग्रेसी विचारधारा का उदय हुआ। इसी दौर में जब संयुक्त समाजवादी दल दलितों, पिछड़ों और शोषित वर्गों की आवाज बनकर उभरा। 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव में संयुक्त समाजवादी दल एक बड़ी ताकत बनकर सामने आया और 1970 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके मन में गरीबी और पिछड़े वर्ग के प्रति गहरा सम्मान था और उन्होंने इनके उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए। उनके जीवन पर जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों का गहरा प्रभाव था। इन्हीं विचारों से प्रेरणा लेकर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे नेता आगे चलकर बिहार की राजनीति में स्थापित हुए। 1973 से 1977 के बीच कर्पूरी ठाकुर जेपी के छात्र आंदोलन से भी जुड़े और 24 जून 1977 को वे एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। आजादी के दौर की एक चर्चित घटना का उल्लेख करते हुए बताया जाता है कि पटना के कृष्णा टॉकीज हॉल में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक फेंक देने से ही अंग्रेज राज बह जाएगा। 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की। अपने कार्यकाल में उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार, समाजवादी विचारधारा और कृषि का लाभ किसानों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया। 1967 में जब वे पहली बार उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी विषय के कारण कई छात्राएं परीक्षा पास नहीं कर पा रही थी, जिससे उनके भविष्य और विवाह तक प्रभावित हो रहे थे। 1952 में पहली बार विधायक बनने के बाद उन्होंने एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया, लेकिन इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद उनके नाम एक मकान तक नहीं था। उनकी ईमानदारी की मिसाल आज भी दी जाती है। एक बार मुख्यमंत्री रहते हुए उनके बहनोई नौकरी की सिफारिश लेकर उनके पास पहुंचे। ये सुनते ही कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए और उन्होंने अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर कहा कि जाइए दुकान खोलिए और अपना पुश्तैनी काम शुरू कीजिए। एक अन्य घटना में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने पुत्र को एक पत्र लिखा, जिसमें साफ शब्दों में कहा कि किसी के प्रभाव में मत आना, कोई लालच दे तो स्वीकार मत करना।
वरना मेरी बदनामी होगी। उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर राजनीति में आए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने पद का लाभ उन्हें नहीं दिलाया। वे जीवन भर बड़ी जातियों से संघर्ष करते रहे और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। अपनी ईमानदार छवि, सिद्धांतवादी राजनीति और बिहार के विकास में अतुलनीय योगदान के लिए 23 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 17 फरवरी 1988 को 64 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण इस महान जननायक का निधन हो गया। बिहार की राजनीति ने कई दिग्गज नेता देखे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर एक ऐसा नाम है जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सिद्धांतों के आधार पर भी इंसान राजनीति के शिखर तक पहुंच सकता है। और यही वजह है कि कर्पूरी ठाकुर आज भी सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक विचार, एक प्रेरणा और एक जीवंत विरासत है। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।